हेलो एवरीवन, खमा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यराज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। फोन, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, कैसा पॉसिबल है कि एक फोन के थ्रू आपके पास एक सुपरनेचुरल एंटिटी आ जाए? जी हाँ, जैसे ही हमारे आज के इस रियल इंसिडेंट के अंदर जो हमारे साथ शेयर किया है रवि तेजा ने, और ये इंसिडेंट उनके ही बचपन के एक दोस्त के साथ हुआ है। कहानी में आगे बढ़े हैं उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। यह कहानी है प्रणय की, जो कि रवि का दोस्त था। 10th क्लास की बात है। प्रणय के फादर आर्मी में पोस्टेड थे और इस बार उनकी पोस्टिंग हुई थी शिमला में, इसलिए उसको अपने इस होम टाउन से शिमला शिफ्ट होना था। तो उसके जाने से एक रात पहले ऐसा होता है, आपका दोस्त जब हमेशा के लिए कहीं और जा रहा है तो सभी दोस्त इकट्ठा हुए, गेट टुगेदर किया और ये लोग अपना बातचीत कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। 10th क्लास के बच्चे थे। तो जब ये अच्छा खासा इनका बातचीत हो गया, सबको डिस्कशन हो गया, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया यार कुछ क्रेजी करते हैं। तो कुछ क्रेजी के नाम पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग यूट्यूब के ऊपर कोई भी एक रैंडम नाम लिखेंगे और ऐसे रैंडम नाम लिख लिख कर वो ना वीडियो सर्च करेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे, कोई भी रैंडम नाम मुंह पे आ जाए वो डालेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। तो इन्होंने टाइप किया, प्रणय ने टाइप किया नाम अंजना, और जैसे उसने अंजना नाम टाइप किया यूट्यूब के सर्च बार में टॉप पर एक वीडियो आया जो कि अंजना नाम की लड़की का ही था। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि एक कार बहुत तेज स्पीड से हाईवे के ऊपर चली, अचानक से वो कार 2-4 बार पलटी मारकर साइड में गिर जाती है। उस कार के अंदर एक लड़की होती है जो बिल्कुल लहूलुहान हो चुकी होती है और वो हेल्प 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 चिल्ला रही होती है। वो अपने फोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन फोन का नेटवर्क नहीं आता और वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाती है और थोड़ी देर में वो लड़की तड़पते हुए वहीं पर मर जाती है। इतना होते ही अचानक से वो वीडियो पॉज हो जाता है, फोन का इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है और एकदम से जिस रूम में बैठे थे उस रूम की लाइट चली जाती है। प्रणय फिर से अपने फोन को रीस्टार्ट करके ऑन करता है, उसका नेटवर्क आता है, वो फिर से यूट्यूब खोलता है और सेम वीडियो को जाकर अपनी हिस्ट्री में चेक करने की कोशिश करता है। उसे वीडियो कहीं पर नहीं मिलता। दोबारा सर्च बार में अंजना टाइप करता है, वीडियो कहीं पर नहीं था जो भी टॉप पर आया था। बहुत ही अनरियलिस्टिक है ना, लेकिन इनके अनुसार उसके साथ ऐसा ही हुआ था और रवि ने खुद अपनी आंखों से ये देखा था क्योंकि वो भी वहां पर प्रेजेंट था। तभी प्रणय का फोन बजता है, वो देखते हैं उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उस फोन को उठाकर अपने कान पे लगाता है तो उधर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, तो वो चौंक जाता है और वो फोन को स्पीकर पर रखता है क्योंकि सारे दोस्त वहीं पर थे और स्पीकर पर रखकर वो पूछता है कि कौन बोल रहा है। तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है, हेल्प हेल्प हेल्प। तो थोड़ा चौंक जाता है सभी लोग, ये क्या है। फिर उन्होंने बोला, उसने पूछा कि कौन बात कर रहा है, किस तरह की हेल्प चाहिए। तो लड़की वहां से उधर से बताती है कि अभी 5 मिनट पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया है और उसमें मेरी मौत हो गई है और मुझे कोई भी बचाने नहीं आया है। सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो, कौन बोल रहा है उधर से। तो ऐसे लड़की फिर से बोलती है, प्रणय अभी तो तुमने मेरा वीडियो देखा था, तुम इतने जल्दी भूल गए, मैं अंजना बोल रही हूँ। सुनकर सभी लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं, डर के मारे, और फटाफट से फोन को डिस्कनेक्ट होता है और इन सबके पसीने पसीने हो चुके होते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। अभी जो हमने वीडियो देखा था उसी नाम से कॉल इनके पास आ गया। इनको लगे कोई ना कोई इनकी एक्टिविटी को ऑनलाइन ट्रैक कर रहा है और शायद इनके साथ वो कोई प्रैंक खेल रहा है। इन सब लोगों ने बैठकर डिस्कस किया कि आखिर ये क्यों हुआ, और अल्टीमेटली सब लोग इसी चीज के इसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि कोई ना कोई ऐसा है, या तो शायद इस फोन में ट्रैकर लगा हुआ है या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है और इनके साथ उसने प्रैंक किया है। उन्होंने प्रणय को भी समझाया कि भाई यही है तो टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं हुआ है, मस्त अपना वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था कि उसी के फोन से सर्च हुआ था, उसी के फोन पे कॉल आया था। तो इस तरह से चीज को डाइल्यूट किया गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए और नेक्स्ट डे प्रणय चला गया शिमला। शिमला शिफ्ट होने के बाद वो अपने नए स्कूल को ज्वाइन करता है। वहां पर 7-8-10 दिन उसके गुजरते हैं, वो नए क्लासमेट्स के साथ मिक्सअप होता है, बातचीत होती है, 1-2 दोस्त बनते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल। लेकिन रवि से वो रोजाना फोन के ऊपर बात किया करता था। फिर इसके 10-15 दिन के बाद ही उनके स्कूल में एक और लड़की का एडमिशन होता है, इसका नाम होता है प्रिया। प्रिया इनकी क्लास में उसका एडमिशन होता है। प्रिया का नेचर जो था वो बिल्कुल प्रणय की तरह था, बिल्कुल शांत रहती थी, ज्यादा लोगों से मिक्सअप नहीं होती थी और एडमिशन के 2-3 दिन के अंदर ही एक्चुअली जो प्रिया थी वो प्रणय के जस्ट एडजेसेंट वाली सीट के ऊपर ही बैठा करती, जो बेंच का गैप होता है उसके बाद वाली पर। तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हुई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अब प्रणय स्कूल के अंदर प्रिया के साथ ही टाइम स्पेंड किया करता था। जब लंच ब्रेक होता था तब भी दोनों साथ ही बैठे रहते थे, जब भी इन्हें टाइम मिलता था स्कूल के गार्डन के अंदर बैठकर ये आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे। तो एक दिन की बात है और ये सारी चीजें वो रवि को बताया करता था फोन के ऊपर जब भी उससे बात होती थी, क्योंकि उसका वो बचपन का दोस्त रहा हुआ है। तो इतनी ऐसे ही गार्डन के अंदर बैठे हुए थे और एक लड़का वहां से भागता हुआ जा रहा था। तो उसने प्रणय को देखा और बोला, भाई ओए क्या कर रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला, क्यों, क्या हो गया। तो यहाँ अकेला बैठ के क्या कर रहा है और किससे बातें कर रहा है। तो प्रणय ने उसको बड़ी अजीब नजर से देखा, उसने प्रिया की तरफ देखा और फिर वापस से देखा और बोला, तू पागल हो गया क्या, चल जा अपना काम कर। तो वो लड़का उसको देख के बोलता,
पागल कहीं का, एक तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो उसने उसको इग्नोर किया, भाड़ में जान दो, वो अपना निकल गया। अब वो जो लड़का था जिसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, वो अपने दोस्तों के पास गया, जाके बताया कि यार तुमको पता है वो जो प्रणव है ना, प्रणय, वो ना अपने आप से बातें करता रहता है। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने ठीक है कर रहा हो तो ये क्या दिक्कत है। लेकिन ये बात से सब लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। स्कूल में जितने भी इसके क्लासमेट्स वगैरह थे वो सब इस चीज़ को ऑब्जर्व करते थे कि प्रणव जब खाली टाइम होता था, ब्रेक टाइम होता था, तो बैठकर अपने आप में कुछ बातें करता रहता था। पूरे स्कूल में उसको धीरे धीरे पागल कहा जाने लगा। फिर इस इंसिडेंट के करीबन 10-12 दिन के बाद एक दिन प्रणय को उसकी प्रिंसिपल बुलाती है। तो जो प्रिंसिपल उसे बुलाती है और उससे बुलाकर उसको बिठाती, बोलती बेटा तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है? बोला मैम बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम्हारे दोस्त बने? बोले हाँ मेरे क्लास में बहुत सारे दोस्त बने हैं। तो बोलते फिर तुम ये ब्रेक के टाइम पर अकेले अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रणय को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। प्रिंसिपल बोलती है कि कई टीचर्स कंप्लेन करें, स्टूडेंट्स कंप्लेन करें, मैंने भी कैमरास के अंदर देखा है कि तुम अपने आप से ही बैठकर बातें करते रहते हो। खैर प्रणव नया स्टूडेंट था, वो प्रिंसिपल के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन वो सोच रहा था कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। फिर वो नेक्स्ट डे वापस से स्कूल आया। अब जब नेक्स्ट डे वापस से स्कूल आया तो उसने देखा कि एक तो वो लड़का जो उसको उस दिन ऑब्जर्व करके गया था, उसके 3-4 दोस्त जो इसको बार बार कहीं से भी गुजरता इसको पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे, उन सबके चोटें लगी हुई है। किसी के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ, हाथ टूटा हुआ है, किसी के चेहरे पर खरोंच है, जैसे उनको किसी ने बढ़िया से मारा हुआ है। तो उसको देखकर बड़ा अजीब सा लगा उनको, और आज वो उसको पागल वागल कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जब उसको प्रिया मिली तो उसने बताया कि यार बड़ी अजीब सी बात है, मतलब मुझे कल प्रिंसिपल ने बुलाया और बोला कि मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ, और वो जो लड़के थे ना मुझे पागल पागल बोलते थे, उन सबकी तो किसी ने बढ़िया पिटाई की है। तो प्रिया उसकी तरह हंसते बोलते अच्छा तुम्हें अच्छा लगा? बोलते नहीं अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो मुझे रोज चिढ़ाते थे। तो बोलते कि उन सब की पिटाई मैंने ही की है, मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो तुम्हें पागल पागल कहकर चिढ़ाते थे। तो उसकी बात सुनकर प्रणय को थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। फिर उसने शाम को अपने दोस्त रवि को वापस से फोन कर बताया कि बोले यार ये जो लड़की ना प्रिया, ये मुझे लेकर ना कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रही। तो रवि ने बोला कि यार तू थोड़ा अपना ध्यान रख, ऐसे लोग ना थोड़े मेंटली वो होते हैं, तो ऐसे लोग से ना दूर रहा कर, थोड़ा तो उससे डिस्टेंस बना के रख। इसके साथ ही उसने इसको एक और सजेशन दिया कि तू एक काम कर, उसके ना घर का नंबर निकलवा कहीं से और उसके पेरेंट्स को बता दे, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि कल को ना ऐसे लोग अगर कुछ और कर दिया तो तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रणय को उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी, उसने दिमाग लगाई कैसे वो उसका नंबर निकलवाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। तो उसे याद है कि उनके स्कूल में जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से वो ये चीज़ पता कर सकता है। तो उसने जो वहाँ का चपरासी था उसका सेटिंग की, उसको कुछ चीज़ें पैसे से दिए और उससे बोला कि मेरे को ना ये नंबर चाहिए। तो उसने बोला ढूंढ लो, रजिस्टर पड़ा हुआ है। तो गया रजिस्टर में नंबर ढूंढ लगा, पूरा रजिस्टर उसने छान लिया उनके क्लास का, लेकिन कहीं पर भी उसमें प्रिया नाम की लड़की का कोई डिटेल वगैरह नहीं था। बहुत शॉक था कि लड़की रोज क्लास में उसकी डिटेल्स यहाँ पर क्यों नहीं है। तो रजिस्टर बंद करके उसने ऐसे ऊपर देखा तो ऊपर की वॉल जो थी उस वॉल पर स्कूल के टॉपर्स की फोटोज लगी हुई थी, और उसकी नजर टिकी एक फोटो पर जो कि एक्चुअली प्रिया की फोटो थी, और उस फोटो पर ईयर लिखा हुआ था 1999। वहां साफ साफ लिखा हुआ था अंजना 1982 टू 1999, और प्रणय जिस ईयर में खड़ा था वो था 2019। उसको देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो समझ चुका था कि जिसको वो प्रिया समझ रहा है वो अंजना है, और उसके दिमाग में वापस से वही चीज रिकॉल की कि उसने उस अंजना नाम की लड़की का ही यूट्यूब वीडियो सर्च किया था। दैट मीन्स उसके साथ जो लड़की घूम रही है वो एक इंसान नहीं है, उसकी 20 साल पहले मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ। उसके बाद अचानक से वहां पर प्रिया आ जाती है। प्रिया को देखते हुए घबरा जाता है, उससे पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलती कि प्रणय बोलता है कि तुम जिंदा नहीं हो, इतने दिनों से तुम सब लोग सही कहते थे, मुझे पागल, मैं अपने आप में बातें करता था, मुझे तुम दिखाई देती हो, किसी और को दिखाई देती हो। तो हंसते बोलते है उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। तुमने ही तो मेरा वीडियो ओपन करके मुझे बुलाया था, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, वहां पर हम दोनों हंसी खुशी रहेंगे और वहां पर हमें कोई परेशान भी नहीं करेगा। इतना सुनते प्रणय वहां से भागता है गेट की तरफ, लेकिन वो जाके गेट को खोलने की कोशिश करता है, गेट खुलता नहीं, बहुत जोर जोर से वो गेट बजाता है, लेकिन इधर वो जो प्रिया थी उसको खड़े हुए सिर्फ देखती रहती है। और जब उसको लगता है कि गेट वेट नहीं खुल रहा है तो वापस से प्रिया की तरफ देखता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। आई थिंक बेहोश होना यहाँ पर सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, क्योंकि जो भी चल रहा होता है वो आपके माइंड से कनेक्शन होता है, और जैसे आप बेहोश होते हो, मतलब ऑब्वियसली आप बेहोश अपनी मर्जी से नहीं हो सकते, वो डर के मारे वहां बेहोश हो गया था और उसका कनेक्शन वहां से ब्रेक हो गया। जब वो दोबारा उठा
तो उसके सामने उसके टीचर्स थे जो उसको वहां से उठाकर लाए थे। सभी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। तो सारे टीचर्स को ये बात बताता है कि कैसे उसको वो लड़की दिखती है और कैसे आज उसको जब वो वहां पहुंचा रिकॉर्ड रूम के अंदर उसने फोटो देखी तब जाके, तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये लड़की की डेथ तो 20 साल पहले हो चुकी है और प्रिया नाम की कोई लड़की क्लास में है ही नहीं। ये लोग उसके फादर को फोन करते हैं, बताते हैं कि भाई आपके बेटे को ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन उसके फादर जो थे, क्योंकि बेसिकली वो पहले रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, तो वहां पर आए। उनको जब ये सब बात पता लगी तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एक तांत्रिक को बुलाया और उसको ये सारी बात बताई। तो जब वो आया उसने इसके लिए कुछ पूजा वगैरह की, पूरा बैठा, इन्होंने कुछ अपना सेटअप वगैरह किया और उसके बाद जैसा कि रवि बताता है कि उन्होंने उसकी जो स्पिरिट थी उसको ट्रैप किया और तब जाके प्रणव उसकी जो कैद थी उससे फ्री हो पाया। तो जो भी प्रोसेस वहां पर उस तांत्रिक ने किया, उसके बाद से प्रणय को दोबारा कभी प्रिया या अंजना जो भी बोलो दिखाई नहीं दी। उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। आज भी वो रवि से बात करता है और वो आज भी उससे कहता है कि उसके बाद भी, इवन आज तक भी उसे कई बार अंजना की प्रेजेंस फील होती है। वो फील कर पाता है, ऐसा सोच, मतलब उसको रियलाइज होता है, ऐसा लगता है उसको कि उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अब वो उसको कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो ये था एक इंसिडेंट जिसको रवि क्लेम करते हैं कि 100% जेन्युइन और रियल है, जो उनके फ्रेंड्स के साथ हुआ है। उसका एक दोस्त जिसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जहां पर एक लड़की की डेथ हो जाती है। मुझे पता आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं, मेरे दिमाग में भी घूम रहे हैं कि पहली चीज, वो वीडियो को रिकॉर्ड किसने किया? तो क्या वो एक्चुअली वीडियो नहीं था? क्या उसने प्रणय को वो एग्जैक्ट पिक्चर दिखाई थी? लेकिन सिर्फ प्रणय को नहीं, वो सारे दोस्तों को सेम वीडियो दिख रहा था। और जैसे उसकी डेथ हुई, वीडियो रुक गया, फोन के कनेक्शंस आउट हो गए, लाइट चली गई। दोबारा जब उन्होंने इस वीडियो को सर्च करने की कोशिश की, इवन मैंने भी सर्च की, तो ऐसा कोई वीडियो मुझे दिखाई नहीं दिया। आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मिल जाए तो उसे प्ले मत करना, क्योंकि हो सकता है अंजना आपके पास आ जाए। तो मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।